अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोफेसर हकीम मियां मोहम्मद खलील एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर है। नाज़रीन, हम हर दफ़ा आपके लिए एक नई वीडियो, एक नया मौजू, एक नया मर्ज़ लेकर हाज़िर होते हैं ताकि आपको आपकी सेहत के मतलब बेहतरीन मालूमात और आगाही दे सकें। तो नाज़रीन, हमारी ये वीडियो देखते रहें, आगे शेयर करते रहें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर हमारा चैनल आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपको बर वक्त मिल सके। तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है माहवारी का बंद हो जाना, इख्तिबास हैज़। आजकल ये मसला बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, ख़ासकर नौजवान बच्चियों में, औरतों में। ये बहुत ज़्यादा शादीशुदा, गैर शादीशुदा सब में देखने में आ रहा है। तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसी औरतों में हमने देखा कि जिनमें ये मसला है उनमें ज़्यादातर हार्मोन्स की प्रॉब्लम आती है। हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से भी मेंसेस रुकते हैं। एफएच वगैरह जो हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। बहुत ऐसी औरतें जिनमें खून की कमी है, ये भी इसकी एक बहुत अहम वजह है। और इसके अलावा रहम में वर्म हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, सोजस हो जाना, इसकी वजह से भी मेंसेस बाज़ दफ़ा बंद हो जाते हैं। मोटापा इसकी बहुत बड़ी वजह है। ऐसी औरतें जिनमें मोटापा ज़्यादा है, वज़न उनका नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है, तो मोटापे की वजह से भी बाज़ औरतों में ये मसला हो सकता है। तो नाज़रीन, ऐसी औरतें जो फैमिली प्लानिंग के लिए कोई मेडिसिन यूज़ करती हैं, माने हमल अद्वियात इस्तेमाल करती हैं, फैमिली प्लानिंग करती हैं, उनके हार्मोन भी डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से उनमें भी ये मसला हो सकता है कि उनके हार्मोन की डिस्टर्बेंस की वजह से मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। तो नाज़रीन, माहवारी एक कुदरती अमल है। इसके ना आने से बहुत से मसाइल पैदा होते हैं। जिन औरतों में, बच्चियों में ये माहवारी बंद हो जाती है, वो काफ़ी पेचीदा अमराज का शिकार होती हैं। तो इसमें एक बहुत अहम वजह है जो आजकल देखने में आ रही है, जो मैंने नोट की है, कि ऐसी औरतें, ऐसी बच्चियां जो मेंसेस के दिनों में एहतियात नहीं करती, नंगे पाँव ठंडे फर्श पे चलती हैं, उन्हीं दिनों में नहा लेती हैं, ठंडे मशरूबात का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में आ रही है। हमारी पुरानी जो माएँ थीं, दादियाँ, परदादियाँ थीं, वो बच्चियों को बाकायदा एजुकेट करती थी कि बेटा, मेंसेस के दिनों में आपने नंगे पाँव ठंडे फर्श पर नहीं चलना, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल नहीं करना और ठंडे पानी से नहीं नहाना। तो आजकल ये चीज़ें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा देखने में आ रही हैं, इन एहतियात पे अमल नहीं होता, तो जिसकी वजह से ये मेंसेस का बंद होना या दर्द से आना, ये इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ऐसी औरतें जिनके मेंसेस बंद होते हैं, उनमें कुछ अलामात भी देखने में आती हैं, जिसकी वजह से जिस्म थका थका, दर्द, सर बोझल, ब्लड प्रेशर का आर्जा हो जाना, और इसके अलावा सर में भारी, बाद दफ़ा चक्कर आते हैं। और ऐसी औरतें मैंने देखा है कि उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, मोटापा आना शुरू हो जाता है, बाज़ औरतों के चेहरों पे बाल आने शुरू हो जाते हैं, आवाज़ भारी होनी शुरू हो जाती है। तो वो कम खाती हैं लेकिन इसके बावजूद मोटापा आना शुरू हो जाता है, जिस्म फूलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सांस फूलना, सांस का चढ़ना और थकावट हो जाना, काम करने को दिल ना करना। तो ऐसी औरतों में मैंने देखा कि जब मेंसेस बंद होते हैं तो फिर उनको रतूबत की ज़्यादती की वजह से सैलान शुरू हो जाता है, लकूरियाँ शुरू हो जाता है। तो ये वो अमराज हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती हैं, और ये असबाब हैं। अगर हम इन पर काबू पाएँ और साथ अच्छा इलाज करें, बेहतरीन
طریقے سے کسی پراپر معالج کو چیک کریں تو یہ مسئلے آپ کے حل ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو اس کے لیے ایک بہترین اور مجرب کمبینیشن بتائیں گے۔ اگر آپ یہ بنا کے استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیلنس ہو جائیں گے۔ اگر موٹاپا ہے تو وہ بھی کم ہونا شروع ہو، مینسز بند ہیں تو وہ بھی بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی تمام امراض میں آپ کو ریلیف ملے گا۔ لیکن ساتھ میں نے جو احتیاطیں بتائی ہیں وہ ضرور کیجیے گا۔ تو آپ کے لیے ہم آج جو نسخہ بتانے جا رہے ہیں اب اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کے اجزاء ہیں ریون اسارا، یہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ مصبر، یہ بھی آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ ہیرا کسیس، یہ 4 گرام ہے۔ زعفران 4 گرام ہے۔ ان تمام ادویات کا باریک پاؤڈر بنا کر تو اس میں آپ ارگ گلاب ڈال کے یا پانی ڈال کے تو آپ اس کی چھوٹی چھوٹی نخودی گولی سے تھوڑا سا چھوٹا سائز بنے گا، تو 50 گولیاں آپ نے اس کی پوری بنانی ہے۔ یہ آپ نے 1 گولی صبح 1 شام کھانے کے بعد پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے استعمال سے آپ کا یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ میری ایسی مائی بہنیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں وہ اس کو ضرور استعمال کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔